हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टीवंस रीअरेंजमेंट। जो स्टीवंस रीअरेंजमेंट है वो दी थी थॉमस एस स्टीवन ने 1928 में। ठीक है, क्या होता है इस रीअरेंजमेंट में कि जो हमारे पास क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट होता है, ठीक है, ये जो सॉल्ट है ये इन द फॉर्म ऑफ हैलाइड्स भी हो सकता है। ठीक है, काउंटर आयन जो होगा यहाँ पे वो हैलाइड रहेगा। ओके, तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट और हैलाइड कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, उसमें एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए ऑन अल्फा कार्बन एटम। जब उस तरह के क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट को, जो कि हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड्स हैं इसलिए क्वाटरनरी अमोनियम है। ठीक है, और इसका ये जो है अल्फा कार्बन है। ओके, इस अल्फा कार्बन पे एक जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है। तो इस तरह के क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट को जब हम स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीट करते हैं तो वो अपने आप जो है वो रीअरेंज हो जाता है टर्शरी एमीन में। ओके, तो ये हमें ज़रूरी है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना ज़रूरी है। मोस्टली केसेस में जो होता है वो आपका पीएच मतलब फिनाइल और कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप आपका यहाँ पे होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ओके, अब यहाँ पे बेस जो है हम वो बेस क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो जो बेस है वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं फिनाइल लिथियम, एल्कोक्साइड्स में जनरली इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड यूज़ होता है, सोडियम एमाइड। ठीक है, अब रीअरेंजमेंट होनी है तो रीअरेंजमेंट होने के लिए कोई ना कोई ग्रुप जो है वो माइग्रेट करता है। तो यहाँ पे इन तीनों में से एक जो है वो माइग्रेटरी ग्रुप होता है। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड हमने बहुत से रिएक्शंस में पढ़ा है, तो जिसका ज़्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है वही ग्रुप जो है वो माइग्रेट करता है। ठीक है, तो कौन कौन से ग्रुप माइग्रेट कर सकते हैं? एलाइल कर सकता है माइग्रेट, बेंजाइल कर सकता है माइग्रेट, फिर आपका जैसे ये सेकेंडरी टाइप का कार्बन है ये भी माइग्रेट कर सकता है ना, या फिनाइल लगे हैं सेकेंडरी इस पे कार्बन के ऊपर। ठीक है, या फिर आपके पास इस तरह का कोई ग्रुप है ये माइग्रेट कर सकता है। ओके, या फिर फिनाइल, कार्बोनाइल और CH2। ठीक है, ये जितने भी ग्रुप्स यहाँ पे लिखे हैं ये यहाँ पे माइग्रेटरी ग्रुप की तरह एक्ट करते हैं। ओके, तो 1928 में थॉमस एस स्टीवन ने एक क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट जो है वो बनाया था बाय यूजिंग दिस 2 रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो जब इन दोनों को रिएक्ट किया तो हमारे पास ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनता है जिसमें कि ये वाला ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एक्ट करता है ना। तो जब इस क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट को हम बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो स्टीवंस रीअरेंजमेंट होती है। इसका मतलब कि हमारे पास जो ये वाला ग्रुप है यहाँ से ये माइग्रेट होके आपका यहाँ अल्फा पोजीशन पे चला जाता है। ठीक है, वो कैसे जाता है, क्यों जाता है, वो हम मैकेनिज्म के थ्रू देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं कि अगर मैं इन 2 रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करवाती हूँ तो डायरेक्ट भी हमारे पास जो है वो स्टीवन रीअरेंजमेंट होकर हमारे पास स्टीवन प्रोडक्ट जो है यहाँ पे बन जाता है, टर्शरी एमीन बन जाती है। पर होता क्या है जनरली कि ये दोनों पहले बनाते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, फिर वो जो है वो चेंज होता है टर्शरी एमीन में। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो मैकेनिज्म में है क्या कि जैसे हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, बेस यूज़ कर रहे हैं, और बेस जो है ऑब्वियसली किसको निकालेगा, एक एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो वो एक एसिडिक हाइड्रोजन जो कि जनरली प्रेजेंट होती है अल्फा पोजीशन पे, तो उसको निकालता है ना। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास एक एलाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। एलाइड क्या होता है? एलाइड हमारा एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसमें कि 2 एडजेसेंट एटम्स के ऊपर अपोजिट चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, उसको हम एलाइड बोलते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे हम देख भी सकते हैं कि ये हमारे पास क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है, बेस डाला, बेस ने क्या किया, ये हमारी जो हाइड्रोजन है यहाँ पे इस कार्बन पे ये हाईली एसिडिक होती है, तो इसको निकाला। तो जैसे ही इसको निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये दोनों देखो, अब दोनों एडजेसेंट एटम के ऊपर अपोजिट चार्जेस हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एनालाइड। एनालाइड इसलिए कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। ओके, तो ये इस रिएक्शन का, स्टीवंस रीअरेंजमेंट का जो है वो इंटरमीडिएट है। ओके, अब जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है यहाँ पे, उसका क्या रोल रहता है यहाँ पे इस एलाइड को स्टेबलाइज करने में, इसका रोल है ये। ओके,
कैसे, ये जो हमारा डबल बॉन्ड है ये इधर आएगा, है ना, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये वाला चार्ज खत्म हो जाएगा, सॉरी ये जो नेगेटिव चार्ज है ये ऐसे जाएगा और ये डबल बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज हमारा यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना, तो हमें इसको एरोज को ये दिखाना है, नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट और ये आपका डबल बॉन्ड का जो है इलेक्ट्रॉन्स वो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होते हैं। तो ये बन जाता है हमारे पास इस तरह से। ओके, तो यहाँ पे रोल क्या है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का कि ये एन एलाइड को स्टेबलाइज करता है। उसके बाद हम बोल रहे हैं कि जो एलाइड यहाँ पे बनता है इंटरमीडिएट, वो फर्दर जो है वो रीअरेंज होके कन्वर्ट हो जाता है टर्शरी एमीन में। पर उसके लिए वो दो तरह के मैकेनिज्म जो है वो फॉलो कर सकता है। एक मैकेनिज्म है जिसमें कि वो रेडिकल पेयर की तरह एक्ट करता है सॉल्वेंट केज के अंदर, और दूसरा जो मैकेनिज्म है दैट इज आयन पेयर। तो इन दोनों मैकेनिज्म को हम देख लेते हैं कि किस तरह से ये एक्ट करते हैं। तो ये दो डिफरेंट मैकेनिज्म हैं। तो अगर मैं पहले फ्री रेडिकल पेयर जो कि एक सॉल्वेंट केज के अंदर होता है उसको देखें, तो फ्री रेडिकल का मतलब है कि होमोलिटिक क्लीवेज के साथ ये बनते हैं। ठीक है, तो होमोलिटिक क्लीवेज कहाँ पे होगी, होमोलिटिक क्लीवेज होगी नाइट्रोजन और कार्बन। देखिए यहाँ पे बॉन्ड बना हुआ था ना पहले, तो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में जो है होमोलिटिक क्लीवेज होगी और दो जो है हमारे पास फ्री रेडिकल जनरेट हो जाते हैं। तो दो फ्री रेडिकल्स बन गए, ये जो है अब आपका एक्ट करेगा एज ए माइग्रेटरी ग्रुप। ओके, होगा क्या, इसके जो माइनस होता है, माइनस का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और नाइट्रोजन को जो है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अभी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया उसने। उसके बाद इस कार्बन के पास क्या बचा, सिंगल इलेक्ट्रॉन, है ना, इट मीन ये फ्री रेडिकल बन गया। अब ये फ्री रेडिकल जो है हमारा जो माइग्रेटरी ग्रुप का फ्री रेडिकल है उसके साथ बॉन्ड बना लेता है, तो हमारे पास क्या बन जाता है, टर्शरी एमीन बन जाती है। ठीक है, अब नाइट्रोजन के पास देखिए एक ग्रुप, दूसरा और ये पूरा तीसरा, टर्शरी एमीन की फॉर्मेशन हो जाती है। ये जो सारा मैकेनिज्म होता है ये एक सॉल्वेंट केज के अंदर होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, सॉल्वेंट केज का मतलब कि जो ये रेडिकल्स हैं ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं होते हैं, ये बिल्कुल एक दूसरे के पास ही होते हैं। ओके, ये अलग नहीं जाते हैं कहीं पे भी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आयन पेयर मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है, देखिए जैसे हमारे पास एन एलाइड है, इसमें क्या हुआ कि जैसे ये नेगेटिव चार्ज है, अगर ये यहाँ शिफ्ट हो जाए, ठीक है, यहाँ शिफ्ट होगा तो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड शिफ्ट होता है और साथ ही इसको यहाँ से ये बाहर निकाल देता है एज ए नेगेटिव चार्ज। तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि यहाँ तो डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई, लेकिन नाइट्रोजन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो खत्म नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ गया और इसने इसको बाहर निकाल दिया। तो नाइट्रोजन के तो पूरे 4 बॉन्ड अभी भी बन ही रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे 4 बन रहे हैं तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज था। सिमिलरली यहाँ पे भी फिर से क्या बन गए, 4 बॉन्ड्स बन गए, और जो नेगेटिव चार्ज है वो इस ग्रुप की फॉर्म में, माइग्रेटरी ग्रुप की फॉर्म में जो है वो बाहर निकल जाता है। क्लियर है, तो अब ये माइग्रेटरी ग्रुप जो है फिर से ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो अगर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन तो इन इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के न्यूट्रल हो जाएगा अपने लोन पेयर्स को, है ना, तो यहाँ पे फिर से जो है पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव जो है आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, तो ये हमारे पास जो है टर्शरी एमीन की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से दोनों मैकेनिज्म जो है वो होते हैं और दोनों में हमारे पास सेम ही कंपाउंड बनता है, टर्शरी एमीन। दोनों जो आपका मेनली फ्री रेडिकल पेयर है वो आपका सॉल्वेंट केज के अंदर ही होता है। क्लियर, और दूसरा है वो भी आपका सॉल्वेंट केज के अंदर ही होता है। अब बात आती है इस रिएक्शन के स्टीवंस रीअरेंजमेंट के कुछ फीचर्स की, है ना। तो फीचर्स जो है, फर्स्ट फीचर है कि जो रीअरेंजमेंट जब हो जाती है तो माइग्रेटरी ग्रुप की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वही आपकी बाद में भी रहती है, मतलब कि रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अब्जॉर्ब होती है, यहाँ अब्जॉर्ब होती है। और क्यों होती है ये, क्यों, क्योंकि जो रीअरेंजमेंट हो रही है वो विद इन अ सॉल्वेंट केज हो रही है, बाहर कहीं पे भी आपका जो है माइग्रेटरी ग्रुप सेपरेट आउट नहीं हो रहा है कंप्लीटली, वो एक सॉल्वेंट के केज के अंदर रहता है। ठीक है, तो ये हम यहाँ देख सकते हैं कि ये वाला जो है हमारे पास माइग्रेटरी ग्रुप है, तो इसकी जो भी कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो 1 2 3 आर, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है तो आर, और ये चेंज नहीं होगी क्योंकि हमारा फोर्थ जो ग्रुप है
वो डैश पोजीशन पे है, तो ये आर है यहाँ पे। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ तो फर्स्ट यहाँ पे जाएगा, सेकंड नंबर यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे, फोर्थ यहाँ पे, 1 2 3। ठीक है, तो अभी भी ये क्या है, आर है। तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन जो है वहाँ पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट है रीअरेंजमेंट, जो है वो इंट्रामॉलिक्यूलर है। इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब कि विद इन अ मॉलिक्यूल होती है। तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हम हमेशा सारी जितनी भी हमने अभी तक रीअरेंजमेंट की है उनमें हम दो ही एक्सपेरिमेंट जनरली करते हैं, दैट इज क्रॉसओवर एक्सपेरिमेंट और सेकंड इज आइसोटोपिक लेवलिंग एक्सपेरिमेंट। इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स से जो है वो हम कंफर्मेशन दे सकते हैं कि जो आपकी रीअरेंजमेंट हुई है वो इंट्रामॉलिक्यूलर हुई है। तो क्रॉसओवर एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं। ये अलग क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है, ये अलग क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है। क्या डिफरेंस है दोनों में, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये बेंजीन, इस वाली बेंजीन पे ब्रोमीन लगा हुआ है और यहाँ पे इस वाले में देखेंगे तो कार्बोनाइल वाली जो बेंजीन है उसके साथ ब्रोमीन लगा हुआ है। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है। अब क्या होगा कि बेस की प्रेजेंस में हमें पता है कि एसिडिक जो है वो हाइड्रोजन निकलनी है, तो यहाँ से निकाल ली। इस वाले केस में यहाँ से निकलेगी, नेगेटिव चार्ज आया। सिमिलरली इसमें भी यही एसिडिक हाइड्रोजन है तो यहीं से निकलेगा। एलाइड की फॉर्मेशन जो है वो अभी यहाँ पे हो चुकी है। ठीक है, अब इन एलाइड्स में क्या होता है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पे जाएगा, है ना। हम दोनों मैकेनिज्म से आप देख सकते हो कि ये इसमें चाहे फ्री रेडिकल हो तो ये फ्री रेडिकल में टूट जाएगा और ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को शिफ्ट हो जाएगा, एक यहाँ पे आएगा, तो ये रेडिकल और ये रेडिकल आपस में बॉन्ड बना लेंगे। या फिर हम सिंपली दिखा सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज विल गो देयर एंड दिस बॉन्ड विल शिफ्ट टू हियर। ओके, तो ये हमारे पास जो है वो बन गया। तो ये माइग्रेटरी ग्रुप था ब्रोमीन वाला जो यहाँ पे आ गया। क्लियर है। दूसरे वाला जो था उसमें भी क्या हुआ, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या बन गया कि नाइट्रोजन के पास तो ये 3 रह गए और एक ग्रुप ये है और जो नेगेटिव यहाँ पे था उसकी जगह पे क्या लग गया, बेंजाइल ग्रुप लग गया, है ना। और इस बेंजाइल पे कोई भी ब्रोमीन नहीं है। तो अगर ऐसा होता कि मान लो कि यहाँ पे क्रॉस ओवरिंग हुई होती कि इसका माइग्रेटरी ग्रुप इसके पास चला जाता, इसका माइग्रेटरी ग्रुप इसके पास चला जाता। ठीक है, इसका माइग्रेटरी ग्रुप है जिसमें कि ब्रोमीन है, इसका माइग्रेटरी ग्रुप है जिसमें कि ब्रोमीन नहीं है, तो क्या होना था, इसका अगर इसके पास जाता तो क्या बनना था, इस तरह से बनना था हमारे पास विदाउट ब्रोमीन वाला। ठीक है, इसका ब्रोमीन वाला जो है फिर इधर जाता तो ये इस तरह से बनता। क्लियर है। ठीक है, तो लेकिन हमारे को जो है यहाँ पे यहाँ पे एक और ब्रोमीन मुझे लिखना है, ये इसका मिस हो गया है ना। तो इसके पास जो है हमें 2 ब्रोमीन वाले मिलते हैं और इसके पास हमें 2 ब्रोमीन वाले नहीं मिलते, मतलब नहीं है इसमें। तो ये बनना था तब, ये दोनों कंपाउंड तभी फॉर्म होने थे जब हमारे पास क्रॉस ओवर प्रोडक्ट होता कि इंटरमोलिकुलर होता ये, है ना। ये लेकिन नहीं बनते तो इट मीन ये हमारा क्या है, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन है। क्लियर है। नेक्स्ट आता है आइसोटोपिक लेवलिंग। अब आइसोटोपिक लेवलिंग कर देते हैं। अगर हम मान लो कि मैंने ये 2 लिए हैं ग्रुप्स, यहाँ पे सेम है दोनों, है ना। इसमें बस मैंने एक जगह पे क्या किया है, लेवलिंग कर ली है। तो जब माइग्रेट होना है तो इस लेवलिंग वाले ने यहीं पे जाएगा। ओके, और इस केस में जो है आइसोटोपिक लेवलिंग में हमारे पास ये 2 कंपाउंड है जिसमें कि एक कार्बन को हमने जो है माइग्रेटरी ग्रुप वाला जो कार्बन है इसको हमने लेबल कर दिया है। ठीक है, और दूसरा जो कंपाउंड है उसमें हमने कोई लेबलिंग नहीं किया। डिफरेंस क्या है दोनों में, यहाँ पे है हमारे पास ब्रोमीन, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ब्रोमीन नहीं है। तो अब क्या होता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ बेस जो हमें प्रोडक्ट मिलता है दैट इज, तो जो लेवलिंग वाला हमारे पास माइग्रेटरी ग्रुप था वो माइग्रेट हुआ है सिर्फ ब्रोमीन वाले में, अपने वाले में ही। ठीक है, और जो विदाउट लेवलिंग वाला कार्बन था वो जो है वो विदाउट ब्रोमीन वाले पे ही गया है। तो जैसे कि हमने जो इसका अपना रिएक्टेंट था उसी के हिसाब से इसने माइग्रेशन किया। तो इट मीन ये क्या है हमारे पास, इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका फीचर है दैट इज कि जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स हैं, जैसे कि हमारे पास CIDNP होता है, केमिकली इंड्यूस्ड डायनेमिक न्यूक्लियर पोलराइजेशन, वो वाली टेक्निक ने क्या कंफर्म किया था कि यहाँ पे फ्री रेडिकल की ही फॉर्मेशन होती है एज ए इंटरमीडिएट। हमने पीछे देखे थे कि 2 तरह के पॉसिबल मैकेनिज्म जो है यहाँ पे हो सकते हैं, आयन पेयर वाला भी और फ्री रेडिकल वाला भी।
लेकिन जो ये CIDNP है इसने कंफर्म किया कि यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनता है वो फ्री रेडिकल ही बनता है और सॉल्वेंट केज के अंदर ही बनता है, ठीक है। तो और जो आपस में फिर कंबाइन करते हैं, है ना, इससे पहले कि वो बाहर निकल जाए सॉल्वेंट केज के। सॉल्वेंट केज का मतलब ये है कि वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के अंदर रहते हैं, ठीक है। अगर ये डिस्टेंस बढ़ जाए तो ये अलग अलग चले जाएंगे, तो इसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं, डिफ्यूजन फ्रॉम द सॉल्वेंट केज। ओके, ये सॉल्वेंट केज है मान लो, है ना। अगर इसके बाहर चला गया ये तो डिफ्यूजन हो गया, तो वो किसी और के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, बट वो बाहर जाए उससे पहले ही जो है ये अपने ही यहाँ पे मॉलिक्यूल के साथ जो है वो रिएक्ट कर लेता है। क्लियर है। तो नेक्स्ट जो इसका फीचर है दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो हैं अगर वो पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं माइग्रेटरी ग्रुप के, तो रेट ऑफ रीअरेंजमेंट जो है वो इंक्रीज हो जाती है। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होता है पैरा पोजीशन पे तो क्या हो जाता है, रेट ऑफ जो रीअरेंजमेंट है वो डिक्रीज हो जाती है। तो इस तरह से ऑर्डर बना देंगे पहले कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे वो ज़्यादा फास्ट रीअरेंजमेंट दिखाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे वो स्लोली रीअरेंजमेंट दिखाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो है इस रिएक्शन का दैट इज कि क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट जो है ना, अगर उसमें कोई भी बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है किसी भी साइड पे, किसी भी अल्काइल ग्रुप पे, या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है बीटा पोजीशन पे है ना, या फिर जो आपका अल्फा हाइड्रोजन है उसके विद रिस्पेक्ट है, तो हमारे पास जो होगी वो स्टीवंस रीअरेंजमेंट होगी, ठीक है। अगर मान लो कि क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट में बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने की वजह से बेस की प्रेजेंस में क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट जो है वो एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा, ठीक है। हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन शो करता है। कैसे, एग्जांपल की हेल्प से देख लेते हैं, है ना। यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में अगर हम देखें तो ये है हमारे पास एक अल्फा, ठीक है, और इस मॉलिक्यूल में 2 बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो मैंने बोला था कि स्टीवंस रीअरेंजमेंट तब होगी जब आपके पास बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगी, और अगर बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगी तो क्या होगी, एलिमिनेशन, ठीक है। तो बेस की प्रेजेंस में पहले अगर मैं ये वाली बीटा हाइड्रोजन निकालती हूँ तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा और वो नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा और ये बाहर चला जाएगा, ठीक है, NaCH3। तो इस तरह से जो है हमारे पास एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। C जिसपे कि 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं और दूसरा C जिसपे एक H और दूसरा मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो ये तो होती है हमारी सेटजफ मोर सब्स्टिट्यूटेड, लेकिन हमने बोला कि बीटा एलिमिनेशन यहाँ पे कौन सी होती है, हॉफमैन वाली, जिसमें कि लेस सब्स्टिट्यूटेड वाला प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है। तो वो कैसे होगा, ये वाली हाइड्रोजन जो यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन है ये निकलेगी, इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, वो यहाँ शिफ्ट होगा और इसको ये बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो ये वाला बनता है। तो ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है और मेजर बनेगी ये, ओके। नेक्स्ट था कि अगर हमारे पास जो है अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा, लेकिन वहां पे क्या होगा, बीटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो हमारे पास क्या होगी, स्टीफंस रीअरेंजमेंट होगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ये निकल जो नेगेटिव चार्ज आएगा, एलाइड की फॉर्मेशन होगी और ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास टर्शरी एमीन की फॉर्मेशन होती है। तो ये डिफरेंस था हॉफमैन और स्टीवंस में। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट जो है वो हॉफमैन भी दिखा सकता है और स्टीवंस भी दिखा सकता है, लेकिन अगर हॉफमैन तभी दिखेगी अगर बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, अगर बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होंगे तो स्टीवंस बन जाएगी, लेकिन वहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो और एसिडिक हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट होना ज़रूरी है। क्लियर है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन। तो इसकी एक ही मेन एप्लीकेशन है, एक तो वही है कि हम टर्शरी एमीन्स बना सकते हैं, दूसरा है इसका कि रिंग एक्सपेंशन में ये हेल्पफुल होती है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये कंपाउंड है जिसपे कि हमारे पास 2 लिविंग ग्रुप्स लगे हुए हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सीजियम फ्लोराइड क्या होगा, बेंजाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, बेंजाइन की फॉर्मेशन हुई। बेंजाइन जब इस तरह के नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास जो है ज्विटर आयनिक कंपाउंड बन जाएगा। ये वाली लोन पेयर यहाँ और ये यहाँ पे, तो ये देखिए ये नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है, ज्विटर आयनिक बना है तो ये क्या करेगा, H को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और खुद यहाँ पे न्यूट्रल हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज किस पे आया, इस पे आ जाएगा यहाँ पे।
ये अब हमारे पास जो है एलाइड बन चुका है। ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट था और ये अब एलाइड बन गया है प्रोटॉन ट्रांसफर की वजह से। तो जैसे ही हमारे पास एलाइड बना तो हमें पता है कि एक ग्रुप जो है वो माइग्रेट करता है, तो ये नेगेटिव चार्ज जाएगा यहाँ पे, और ये ग्रुप नाइट्रोजन का ये वाला ग्रुप जो है पूरा है ना, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो शिफ्ट होने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास एक्सपेंशन हो गई। ओके, ये वाला एज इट इज रहा और ये वाला जो है ये भी एज इट इज रहा, लेकिन ये बीच वाली जो रिंग है वो बढ़ गई। देखो एक एक्स्ट्रा रिंग यहाँ पे जो है वो आ जाती है। ओके, तो एक्सपेंशन इस तरह से हम रिंग एक्सपेंशन जो है यहाँ पे करवा सकते हैं बाय यूजिंग दिस स्टीवंस रीअरेंजमेंट। ठीक है, आई होप आपको आज का जो स्टीवंस रीअरेंजमेंट है वो समझ आ गया होगा। आज के लिए थैंक यू वेरी मच।